अनुरोध करेंगे। वो सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभार्थी है, पहले शराब कारोबार में जुड़ी हुई थी। अभी सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम है पक्कू मुर्मू। दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह एवं भारत माता महिला ग्राम संगठन सांथाली टोला सिरनिया पूरब, मैं कटिहार सदस्य की परिवार हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरा माता पिता की अधिक स्थिति खराब होने के कारण कम उम्र में मेरी शादी करा दी गई। और मेरा पति देसी सारा व्यापार करते थे, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता था। कुछ दिन के बाद देसी सारा बंद हो गए तो दूसरे के खेतों में मजदूरी करके एक वक्त की रोटी जुटा पाते थे। कभी कभी तो हम लोग भूखे ही रह जाते थे और दूसरे से कर्ज लेकर के खाते थे। घर का खर्च चला पाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, अपना बल बच्चा को भी नहीं पढ़ा पाते थे। कुछ दिन के बाद मेरा पति पानी में डूब के मौत हो गया। उनका मौत होने के बाद आगे की जिंदगी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घर का स्थिति तो अधिक खराब हो गया। मैं बेबस और लाचार हो गए। 2 बच्चे और एक ससुर, इन तीनों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती थी। दूसरे के खेतों में मजदूरी करके एक वक्त की रोटी जुटा पाती थी। कभी कभी तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे। और फिर से हम देसी शराब व्यापार करने लगे। ग्राम संगठन की दीदी ने आके हमको मना की कि दीदी आप देसी शराब बनाना बंद कीजिए और समूह से ऋण लेकर के रोजगार कीजिए। मन ही मैं सोचे कि रोजगार करूं, मेरा रोजगार नहीं चले तो पैसा कहां से वापस करूंगी। दीदी ने समझाया कि आपको रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा, वापस करने के लिए नहीं। तो मैं तैयार हो गई और मेरा ट्रेनिंग हुआ। किराना दुकान के लिए कुल संपत्ति मिला के 60,000 रुपये दिया गया और किराना दुकान चला के मैं 15 कट्ठा जमीन लिए बटैया खेती कर रही हूँ। 2 बकरी 1 सुअर लिए हैं और अपना बाल बच्चा को भी अच्छी तरह से पढ़ा रही, सरकारी स्कूल कोचिंग पढ़ा रही, घर को भी ठीक करा लिए हैं। और मेरा